आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 102.6 रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी साथियों का स्वागत, अभिनंदन कीजिए स्वीकार अपनी दोस्त सीमा आर्य का प्यार भरा नमस्कार। और आज रेडियो डॉक्टर लेकर आया है आपके दिल से जुड़ा विषय। जी हाँ, कीपिंग हार्ट फिट इन विंटर्स, सर्दियों में दिल को रखें फिट। और इस विषय पर महत्वपूर्ण जानकारियां और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ एक्सपर्ट हैं डॉक्टर राकेश यादव, डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, एम्स न्यू दिल्ली। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दिल की बीमारियों का खतरा इस मौसम में बढ़ जाता है और ठंड का जो ये मौसम है दिल के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आज रेडियो डॉक्टर का, और इस बारे में आपके सवालों जिज्ञासाओं का समाधान करने के लिए हमारे विशेषज्ञ मौजूद हैं डॉक्टर राकेश यादव, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, एम्स न्यू दिल्ली। तो डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का जो आगाज हो चुका है और दिल के बारे में लोगों के दिल में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, और जो हमारे फर्स्ट कॉलर हैं प्रोग्राम के, उन्हें प्रोग्राम में शामिल करते हैं। हेलो। पहले तो एंकर मैम और डॉक्टर साहब दोनों को नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार। मैं राजेंद्र बोल रहा हूँ करमपुरा से जी। मेरी उम्र जो है वो 48 वर्ष है और वेट जो है मेरा वो 70 से 80 केजी है और ओ पॉजिटिव मेरा ब्लड ग्रुप है, 6 फीट मेरी हाइट है। पहला सवाल तो ये है कि जैसे मैं ऐसी एक्सरसाइज करता हूँ उसमें सांस फूलती है, तो जब मुझे सांस फूलती है, पसीने आते हैं, तो उस वक्त चेस्ट में मेरे बाईं तरफ जो है ठीक काख के नीचे बगल में बिल्कुल वहां पर ना पेन होने लगता है। पिछले कोई 6 महीने से पहले नहीं होता था डॉक्टर साहब ये, और ठीक उसी तरीके से पेट के बाईं तरफ है, नाभि के बाईं तरफ जंघा से ऊपर वहां पर भी जो है ना वो पेन होता है। तो ये मतलब क्या ये हार्ट अटैक या हार्ट से मुतालिक रिलेटेड बीमारी है? पहला सवाल मेरा ये है। और दूसरा सवाल मेरा ये है, यदि हम आवश्यकता से ज्यादा रनिंग करें, स्पीड से भागे, इससे हमारे खूब सांस फूले, खूब पसीने आए, खूब सांस फूले, तो क्या इससे भी हार्ट अटैक हो सकता है क्या? वैसे आपसे मिलके ही मुझे लगता है कि पेशेंट में अधिकांश जो है बीमारियां, कष्ट जो ऐसे दूर हो जाते हैं। और समझाने का तरीका बहुत बढ़िया है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो आप ये जानिए कि बहुत एक्सरसाइज करने से कोई बहुत लाभ नहीं होता है। जैसे आपने कहा कि मैं इतना तेज दौड़ूं कि मेरी सांस फूलने लगे, पसीना आने लगे, ये बिल्कुल, अगर आप कोई एथलीट हैं, आपको कोई इवेंट में जाना है, पुरस्कार जीतना है, तो आप उस हिसाब से ट्रेनिंग करिए। लेकिन शरीर के स्वस्थ करने के लिए मॉडरेट एक्सरसाइज चाहिए। हमेशा याद रखिए कि आप ये मान लीजिए कि उतनी एक्सरसाइज एक नॉर्मल इंसान को करनी चाहिए। आपकी जो उम्र है 220 माइनस आपकी उम्र और उसका 80% मान लीजिए, उतनी हार्ट रेट आप पहुंचाइए। आपकी हार्ट रेट 140 पहुंच जाए बात, अब आप 200 के लायक मत पहुंचिए। हमेशा याद रखिए कि स्वस्थ जीवन के लिए मॉडरेशन जरूरी है, एक्सट्रीम चीजें जरूरी नहीं है। दूसरा, आपने जो क्वेश्चन पूछा कि आप को अगर चलने में या कोई एक्सरसाइज करने में सीने में दर्द होता है और थोड़ी देर बाद ठीक हो जाता है, तो ये एंजाइना के लक्षण होते हैं। एंजाइना का मतलब होता है कि ये आपकी हार्ट की आर्टरी में नर्विंग है, और जब आप ज्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं तो हार्ट को ब्लड कम मिल रहा है जो उसको मिलना चाहिए, तो वो एक दर्द पैदा करता है। तो हमेशा याद रखिए कि अगर एक्सर्शन पे कोई भी सिम्टम्स आपकी चिन और नाभि के बीच हो रहे हैं, चाहे आपको दर्द हो रहा हो, चाहे आपको प्रिकिंग सेंसेशन बहुत तेज हो रहा हो, कंप्रेशन फील हो रहा हो, कुछ लोगों के लिए तो नोजिया भी फील होता है, आपको लग रहा है कि एसिडिटी का पेन हो रहा है, नहीं, अगर एक्सर्शन पे बार बार ये दर्द हो रहा है तो आप जरूर एक निकट किसी डॉक्टर को जाके और कार्डियोलॉजिकल चेकअप कराइए। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि जो एंजाइना का पेन है और एसिडिटी का पेन है, तो इसके फर्क को कैसे महसूस करें लोग? मैं अगर आपसे एक बात कहूं कि ये फर्क तो मैं भी नहीं डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। 2 चीज मैं हमेशा कहता हूँ जी। आपको मीठा मीठा दर्द होता रहता है, एसिडिटी का सालों से हो रहा है, बैठे बैठे हो रहा है, तो वो एंजाइना नहीं होगा।
बट हाँ, आप बिल्कुल ठीक थे। एक दिन आपको लगा मेरे सीने में जलन हो रही है, मुझे खट्टी डकार आ रही है, और इनू पी लिया, आराम हो गया, लेकिन दर्द ऐसा कि आपको लग रहा कि आज कुछ है मामला। तो ये हार्ट का दर्द है। और हमेशा याद रखिए, जब आपकी उम्र ज्यादा हो, 40 के ऊपर हो, आप डायबिटिक हो, आपका ब्लड प्रेशर भी अनकंट्रोल्ड है, आप स्मोकर हो, तो कोई भी एसिडिटी जो ज्यादा लगे उसको इग्नोर मत करें, तुरंत डॉक्टर के पास जाके अपना चेकअप कराएं। और सर्दियों में जो ये प्रॉब्लम है, जो जैसे कि अब क्योंकि सर्दियों में कोहरा भी रहता है, स्मॉग भी है और पॉल्यूशन भी है, तो इसकी वजह से जैसे सांस फूलने लगती है या जो कुछ एक भारीपन सा महसूस होता है, उसके बारे में क्या समझना चाहिए? देखिए, दो अलग अलग चीजें हैं। एक तो है ठंडा मौसम कि आपकी बाहर ठंड है, एक है ठंडा मौसम विद पॉल्यूशन जी। तो आप ये मानिए कि संसार की 40% आबादी तो ठंडे प्रदेशों में ही रहती है, जहां पर हमारे यहाँ से टेम्परेचर 10 से ऊपर, वो भी तो जिंदा रहते हैं। जी, तो हमेशा ये याद रखिए, बाहर की ठंडक से हार्ट अटैक का कोई संबंध नहीं। आप उस ठंडक को अपने शरीर पे कैसे लेते हैं वो कराता है। आपको प्रिकॉशन लेना। आपका शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री होता है। अब आप सडनली शरीर के टेम्परेचर को 2 डिग्री में बिना प्रिकॉशन के चले जाएंगे तो क्या होगा, आपकी वेजो कंस्ट्रिक्शन होने लगता है, आपकी हार्ट पे लोड बढ़ जाता है, क्योंकि उसको तो शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री रखना है। जी। तो वो लोड आपको, अगर एंजाइना है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, आपका हार्ट फेलियर में है, तो सडनली आपका हार्ट प्रेसिपिटेट कर जाता है। आपने प्रिकॉशन नहीं लिया, आप रात में तो हीटर जला के रूम में सो रहे हैं, आपकी उम्र है 75 साल, आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, आपका हार्ट का फंक्शन 35% है, फिर आप बाथरूम गए जहां का टेम्परेचर है 2 डिग्री, और आपको अक्सर लोग रात में पहन के तो सोते नहीं है, तो ये जो सडन चेंज इन टेम्परेचर होता है वो आपके लिए बहुत खतरनाक है। ठंडी हवाएं चल रही हैं और आपने नाक में प्रिकॉशन नहीं लिया और वो ठंडी हवा आपके फेफड़ों में जा रही है, तो ठंड में प्रिकॉशन लीजिए, ठंड से डरिए नहीं। और ठंड के मौसम के साथ साथ जैसे आपने कहा कि जो ओल्ड एज ग्रुप के लोग हैं, लेकिन आजकल तो जो यंग लड़के लड़कियां हैं, या खासतौर पे कई बार ऐसी घटनाएं सुनने में आती हैं कि बहुत यंग है, वो डांस कर रहा है या कुछ भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, उन्हें भी अचानक सडन गिर के मर गए वो। देखिए, इसके बहुत कारण होते हैं। एक्यूट हार्ट अटैक, जो हम हार्ट अटैक कहते हैं, वो एक कारण है। इसके और भी बहुत कारण है। हमारे हार्ट में बहुत सी ऐसी बीमारियां होती हैं, हमारे हार्ट में कुछ चैनलोपैथी होती है जिससे हार्ट की रिदम जो होती है वो तेज हो जाती है, हमारे हार्ट ब्लॉकेज में होता है, हमारी वॉल्व की डिजीज होती है। तो ये माना जाता कि अगर आपको 90% समय माना जाता कि इन बच्चों को कोई ना कोई सिम्टम्स थे जो इन्होंने इग्नोर किए, इसलिए इनको ऐसा हो गया। तो ये मानिए कि अगर आपको कोई भी सिम्टम, अगर चलने में या एक्सरसाइज करने में सीने में दर्द हो रहा है, आपकी सांस फूल रही है, आपको ब्लैकआउट्स हो रहे हैं, कभी आपने कहा कि 1 साल पहले साहब मैं बैठा तो चक्कर आके गिर गया, तो ऐसे कोई, और आपकी फैमिली हिस्ट्री में अगर सडन कार्डियक डेथ की हिस्ट्री है, मतलब आपकी फैमिली, नियर फैमिली में कोई यंग आदमी सडनली मर गया, तो ऐसे लोगों को 100% डॉक्टर के पास जाके अपना चेकअप कराना चाहिए कि क्या हम प्रोन हैं कि नहीं है सडन कार्डियक डेथ के लिए। अगर आपको कोई ऐसी बीमारी मिलती है तो उसमें यह मत करें मेरा तो यंग लड़का था, उसको मैं कैसे मशीन लगा लूं, नहीं, वो आपकी लाइफ बचाएगी। तो अगर आपका डॉक्टर एडवाइस करता है तो इस समय आप उसकी एडवाइस माने। और हमारे एक और कॉलर हमसे जुड़े हैं। हेलो जी, सीमा आर्या जी को रघुविंदर सिंह चट्ठा का नमस्कार। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब को नमस्कार। नमस्कार, बताएं। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरे 2 सवाल हैं जी। पहला ये जैसे ही विंटर सीजन शुरू होता है जी, तो उसके साथ हमारी डाइट भी चेंज हो जाती है और शुरू हो जाती है, खास तौर पे हैवी डाइट हो जाती है, जैसे देसी घी के परांठे और अपना ड्राई फ्रूट। तो ये एक तो ये जो हमारी चेंज ऑफ लाइफ हो जाती है और चेंज ऑफ डाइट हो जाती है, ये कितना नुकसानदायक है। और नंबर 2, ऐसे मौसम में खांसी जुकाम हो जाता है तो कुछ लोग सेल्फ मेडिकेशन करना शुरू कर देते हैं, तो ये हार्ट पे कितना इफेक्ट डाल सकता है, कृपया बताने का कष्ट करें। धन्यवाद। बिल्कुल है, आपने बिल्कुल सही कहा। हम जाड़ों में ज्यादा खाते हैं,
क्योंकि एक होता है ना कि रजाई में बैठे हैं, पकौड़ियाँ आ रही हैं, तो ये बिल्कुल नेचुरल चीज़ है। जाड़ों में हम ज़्यादा खाते हैं और ये याद रखिए, इसलिए बहुत बार देखा जाता है कि लोग कहते हैं डॉक्टर साहब जाड़ा आते आते वजन बढ़ जाता है, फिर मैं कंट्रोल कर लेता हूँ। तो बिल्कुल सही है कि अगर अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा चेंज करेंगे तो आपकी शुगर अनकंट्रोल हो जाएगी। दूसरा है, जाड़ों में पसीना नहीं आता, इसलिए आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। तीसरा है कि आप जाड़ों में बहुत बार होता है कि आप बाहर अपनी वॉक करने नहीं जाते, तो आपकी कैलोरीज बर्न भी कम होती है। तो ये सारी चीजें आपके शरीर में एक बदलाव लाती हैं जो आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है। दूसरा, आपने कहा कि सेल्फ मेडिकेशन, अगर जुकाम खांसी हो जाए, तो मैं एक सिंपल बात कहता हूं, अगर जुकाम खांसी हो जाए तो एंटी एलर्जिक के सिवा कोई भी दवा लें तो डॉक्टर से पूछ के लें। आप एंटी एलर्जिक अपने आप ले सकते हैं, क्योंकि कब तक जाएंगे। और ज्यादातर ये जो वायरल फीवर है ये सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, ये वायरस होते हैं, ये 5 से 7-10 दिन में खत्म हो जाते हैं। और ये भी बात सच है कि इनका हार्ट से रिलेशन है। बहुत बार देखा गया है कि जो हार्ट का फंक्शन खराब हो जाता है, इसको मायोकार्डाइटिस कहते हैं, उसके 7 से 15 दिन पहले वायरल फीवर की हिस्ट्री होती है। तो अगर आपको वायरल फीवर हुआ है और उसके बाद आपने देखा 2-3 हफ्ते बाद आपकी बहुत सांस फूल रही है, तो आप और आपकी पल्स रेट बहुत बढ़ी है, तो इग्नोर ना मारे, तुरंत जाके डॉक्टर से दिखाएं कि हमें कोई कॉम्प्लिकेशन तो वायरल फीवर का नहीं हो रहा। बट बिल्कुल आपने सही कहा, सेल्फ मेडिकेशन, सिर्फ 2 दवाएं, एंटी एलर्जिक, एंटीबायोटिक अपने आप ना ले, वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। और भी बहुत सी कफ सिरप लोग पीते हैं जिसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपकी हार्ट बीट बढ़ा देती हैं, आपको हार्ट अटैक भी कर सकती हैं। तो कफ सिरप से परहेज करें। और आप बिल्कुल सही है, भाप लेते हैं, आप कहते हैं हम साहब लौंग इलायची की चाय पियेंगे, तुलसी की पियेंगे, मैं भी कहता हूँ पीजिए, अदरक की पियेंगे, लेकिन ज्यादा मत पीजिए। जैसे बीच में कोरोना में लोगों ने काढ़ा पी के लीवर खराब कर लिया अपना। तो बिल्कुल है, जो हमारी ट्रेडिशनल चीजें, आप कहते हैं साहब हल्दी खा ले, तो हमने कहा बिल्कुल खाइए, अच्छी चीज है। तो जो हमारी ट्रेडिशनल चीजें हैं वो खाइए और घबराइए नहीं। ज्यादातर वायरल फीवर सेल्फ लिमिटिंग होता है, ठीक हो जाएंगे आप। और डॉक्टर साहब, ये एक मैसेज हमें आया है, राघव गोयल का ये मैसेज है, दिल्ली से इनका ये सवाल आया है कि कोई व्यक्ति अगर लंबे समय तक बीपी की दवाई ले रहा हो और उसका KFT नॉर्मल रहे, LFT और KFT से मतलब होगा इनका, हाँ, तो क्या इसका कारण बन सकता है या उसके दिल पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, एक समस्या याद रखिए, कुछ ब्लड प्रेशर की दवाएं जो होती हैं आपका रीनल फंक्शन खराब करती हैं। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि जब भी दवाएं देते हैं तो हम आपका रेगुलर टेस्ट कराते रहते हैं। हमेशा याद रखिए, अगर एक दवा आप कोई खा रहे हैं और लॉन्ग टर्म खा रहे हैं और आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो कृपया करके दवा बंद ना करें। ये दवाएं बहुत सेफ हैं और बहुत ही कम परसेंटेज के लोगों में ऐसा होता है कि रीनल फंक्शन डिटोरिएट करता है, और जिनका करता है उनको हम दवा बदल के दूसरी दे देते हैं। तो ये बिल्कुल सोचना कि दवाएं किडनी खराब करेंगी, ये बहुत ही, मैं इसको हमेशा कहता हूं, मूर्खतापूर्ण सोच है। बिल्कुल नहीं है। और ये दवाएं रादर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा तो आपके किडनी का फंक्शन खराब नहीं होने देंगी और वो किडनी को बचाएंगी। यानी कि इन दवाइयों का जो है वो साइड इफेक्ट है बॉडी के बहुत कम है। अच्छा, इनका इफेक्ट बहुत है। जैसे कोविड वैक्सीन है जी, कोविड वैक्सीन से हमने बहुत लोगों को फायदा पहुंचाया, कुछ को नुकसान हो गया जी। तो ये कहा जाता कि हार्ट अटैक हो गया, हमने कहा साहब कुछ तो हो गया। मैं ये नहीं कहता कि 100% सेफ है, लेकिन जो उसका प्रोटेक्शन है वो कॉम्प्लिकेशन से कहीं ज्यादा इफेक्टिव है, इसलिए हम इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। और एक और ये संदेश रीटा जी का आया है उत्तराखंड से, ये लिख रही हैं कि मैं साइकिलिंग करती हूँ नॉर्मल स्पीड से, लेकिन जब चलते चलते रुकती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे हार्ट बीट जो है अचानक से बहुत बढ़ गई है और ऊपर के बॉडी में धड़कन सी रहती है, जैसे दिल थ्रोट में आ गया हो। ऐसा क्यों होता है? कोई सीरियस कॉज है? नहीं, हमेशा एक चीज याद रखिए कि आप अगर कोई भी एक्सरसाइज करती हैं, चाहे साइकिलिंग करती हैं, चाहे वॉक करती हैं, ग्रेजुअली अपनी एक्सरसाइज बढ़ाइए। सडनली करेंगी तो दिल में धक 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 तो शुरू हो ही जाएगा, क्योंकि दिल कस्टम ही नहीं है इतनी एक्सरसाइज करने का। और अगर ज्यादा एक्सरसाइज करने के बाद दिल की गति तेज होती है तो ये नॉर्मल चीज है। अगर थोड़ी एक्सरसाइज से बहुत तेज हो रही है, आपकी सांस फूल रही है, तो ये अब नॉर्मल है। तो आप अगर साइकिलिंग करती हैं और अगर आपको कोई दिक्कत नहीं होती, कोई सांस नहीं फूलती, थोड़ी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, तो उसको आप नॉर्मली मानिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको।
और रेडियो डॉक्टर में आज दिल से जुड़ी बातें हो रही हैं, खास तौर पर सर्दियों में दिल को किस तरह से फिट रखा जाए, इसका ख्याल रखा जाए। और इससे जुड़े बहुत सारी बातें डॉक्टर साहब आपको बता चुके हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर राकेश यादव, और आपके सवालों का जवाब देने के लिए एक कॉल पहले ले लेते हैं और उसके बाद कुछ संदेश भी हम तक पहुंचे हैं वो लेंगे। हेलो, मैं गाजियाबाद से बोल रहा हूँ, महेश गुप्ता मेरा नाम है जी। देखिए मेरा दिसंबर 2018 में मुझे अटैक आया था, तो मेरे 3 ब्लॉकेज थे, एक 95%, एक 80%, एक 60%। अब मेरा फेफड़ा पूरा मतलब 4 साल पहले की रिपोर्ट है, 70% खराब हो चुका है। तो फेफड़ा खराब था, इसलिए डॉक्टर ने केवल एक ब्लॉकेज खोला जो 95% ब्लॉकेज था, तो एक चलना डाल दिया है, 2 और पढ़ने हैं। तब से मैं केवल दवाइयों पे चल रहा हूँ और डॉक्टर को रिस्क लग रहा है, तो जो 2 ब्लॉकेज और है वो खोल नहीं रहा है, तो क्या होगा आगे? कुछ हो सकता है क्या सर? बताइए डॉक्टर। पहली बात तो ये जान लीजिए कि ब्लॉकेज का हार्ट अटैक से कोई संबंध नहीं है। आपका 95% ब्लॉक है, आपका 90 है, आपका 100 है। अगर आपको एंजाइना नहीं हो रहा है, आपको कोई सिम्टम नहीं है और आपको कोई एक्यूट हार्ट अटैक के लक्षण नहीं है, तो दवा एंजियोप्लास्टी और बाईपास का इक्वल रिजल्ट है। सारी स्टडी ने प्रूव कर दिया है। तो ये कहना कि मेरी एक ब्लॉकेज 80% स्टंट डाल लेंगे तो हम जिंदा रह जाएंगे, ये बिल्कुल मूर्खतापूर्ण सोच है। और अगर आपको ये बताई जा रही तो गलत बताई जा रही है। अगर आप चल फिर रहे हैं, आपको एंजाइना नहीं हो रहा, आपकी हार्ट रेट कंट्रोल है, 60 से 65 हार्ट रेट है, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल है, आपकी डायबिटीज कंट्रोल है, और आपको एंजाइना नहीं हो रहा, तो आप दवाओं का सेवन करते रहे। दवाओं का सेवन और एंजियोप्लास्टी में लॉन्ग टर्म में कोई हार्ट अटैक की संभावनाओं में अंतर नहीं होता है। तो बिल्कुल ये मैं एक पब्लिक को हम मैसेज देना चाहता हूं कि जो ये डराया जाता है आपको कि 80% ब्लॉकेज है, 70% ब्लॉकेज है, ये डरना बंद करिए। अगर आपको सिम्टम नहीं हो रहे हैं, आप चलते हैं, तो स्टेबल एंजाइना है, तो उसमें अगर आप प्रॉपर दवाएं लेते हैं तो फ्यूचर में आपकी जीने मरने की संभावनाएं बराबर होती हैं। तो यह कहना कि 2 में नहीं कर रहे हैं मैं मर जाऊंगा, ये बिल्कुल गलत है। मेडिकल साइंस ने ये प्रूव कर दिया है कि दवाओं का आउटकम उतना ही अच्छा है जितना एंजियोप्लास्टी और सर्जरी का है। एक चीज में इनका फायदा है, जब आपको एक्यूट हार्ट अटैक हो रहा हो, वो भी 6 से 12 घंटे, मैक्सिमम 12 घंटे, 12 घंटे के बाद भी जो लोग एंजियोप्लास्टी करते हैं उसका कोई फायदा मरीज को नहीं होता है। तो ये दिमाग से निकालिए, दवा प्रॉपर खाइए, जो मैंने बताया ये सब कंट्रोल करिए, और अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आप दवाओं पे ही रह सकते हैं। डॉक्टर साहब ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात और एकदम स्पष्ट रूप से बताया कि जो आर्टरी ब्लॉकेज की हम बात करते हैं उसका हार्ट अटैक से कोई संबंध नहीं है। वो डराते हैं कि हमें इतना हो गया, हमें हार्ट अटैक हो जाएगा। दवा खानी है, अगर आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज है तो दवा आपको प्रॉपर अपनी करनी है। और ये बहुत बड़ा डर था डॉक्टर साहब, जो कि आपने श्रोताओं तक पहुंचा दिया कि ये कोई ऐसी बात नहीं है जो आपका हार्ट अटैक का कॉज बनता है। और हमारे जो एक और साथी हैं, ये लिख रही हैं मेरठ उत्तर प्रदेश से, गांव छाजीपुर से ये लिखने वाली हमारी जानवी इनका नाम है। ये कह रही है कि मेरी उम्र 18 साल है, इसमें मेरे को ज्यादा घबराहट रहती है जब चलने में, और प्रॉब्लम भी होती है। कारण बताइए, क्या मैं आप क्या ये कार्यक्रम रोज देखती हूँ तो चलने में इनको घबराहट होती है जब ये चलती है। हमेशा याद रखिए, अगर आपकी उम्र 18 साल है और चलने में आपकी सांस फूलती है, आपको घबराहट होती है, और तो आप एक बार अपना चेकअप जरूर कराएं। हो सकता है आपको वाल्व की प्रॉब्लम हो सकता है कोई और प्रॉब्लम हार्ट की हो। तो हमेशा याद रखिए, हार्ट के सिम्टम हम बार बार बताते हैं। चलने में, एक्सर्शन करने में, अगर आपकी सांस फूल रही है, आपका दिल बहुत ज़्यादा जोर से धड़क रहा है, आपको चक्कर आ रहा है, ये सारी चीज़ें, अगर यंग एज में आपका उंगली नीली पड़ रही है, आपके पैरों में सूजन आ रही है, ये सारी चीज़ें अगर आपको हो रही हैं तो एक बार अपना चेकअप जरूर डॉक्टर के पास कराएं कि आपको हार्ट की बीमारी है कि नहीं है। ये सवाल एक्चुअली आदेशी का था, और ये जो जानवी का सवाल है वो ये है कि मेरी नानी की उम्र 74 इयर्स है और उनकी छाती में दर्द रहता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। जांच तो उन्होंने कोई नहीं कराई, ईको भी नहीं करवा पाए हैं,
तो पूछना चाह रही है कि उन्हें छाती में दर्द होता है तो ये हार्ट से संबंधित है? देखिए, अगर लगातार दर्द होता ही चला जा रहा पिछले 6 महीने 8 महीने से, तो हार्ट का नहीं होगा। अगर एक जगह दर्द है कि आप कहें कि हम उंगली रख के हम बता सकते हैं कि यहाँ दर्द लगातार है, तो हार्ट का नहीं होगा। हार्ट का दर्द यूजुअली एक्सर्शन पे होता है, क्योंकि अगर आपको एक्यूट हार्ट अटैक हो रहा है तो आप 6 महीने जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो अगर आप लेकिन सांस फूलती है तो उसका कारण फेफड़ा भी हो सकता है, उसका कारण हार्ट भी हो सकता है। तो एक बार चेकअप करा लें। फोन पे ये बताना कि उनको क्या बीमारी है, सिम्टम्स पे, ये थोड़ा मुश्किल काम है। बट अगर उनकी सांस फूल रही है तो लापरवाही ना करें, प्लीज उनका चेकअप कराएं जाके। मतलब डॉक्टर साहब आप बता रहे हैं कि जो हार्ट में पेन है, अगर जो हार्ट से संबंधित पेन जो होगा तो वो अपने आप से तो ठीक होगा नहीं? नहीं, बिल्कुल है। आपको मैं एक सिंपल बता देता हूँ। बहुत बार लोग कहते हैं कि मुझे सुइयां सी चुभ रही हैं, सेकंड भर का पेन होता है, वो हार्ट का नहीं हो सकता। अच्छा। एक आदमी कह रहा साहब 1 साल से एक जगह लगातार बाईं तरफ दर्द बना हुआ है, वो हार्ट का नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपने आप से नहीं ठीक होगा। इतना लंबा अगर रेस्ट पेन हो रहा तो आपको हार्ट अटैक हो चुका, आप जिंदा कैसे है? अच्छा। हार्ट का पेन ज्यादातर होगा अगर रेस्टिंग में हार्ट अटैक हो रहा तो बहुत सीवियर होगा। उसके साथ आपको घबराहट होगी, आपको चक्कर आएंगे, बेहोशी होगी, लगेगा साहब आज पहली बार कुछ अनयूजुअल हो रहा है। और अगर चलने में, जैसे मैंने आपको बताया, नाभि से लेकर चिन तक कोई भी सिम्टम चलने पे होते हैं तो एक बार चेकअप करा लें। अगर आपकी उम्र 40 से ऊपर है, आप डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव, स्मोकर है, तो ये हार्ट का पेन ज्यादा संभावना है कि हार्ट का पेन होगा। और हमारे एक और कॉलर हमसे जुड़े हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार सर। जी नमस्कार। हाँ सर, ये मैंने स्टंट डलाया था 2011 में, तब से मेरा हार्ट फंक्शन 30 पे है। तो ये बढ़ सकता है या घट सकता है? प्राइवेट आते हैं, वो कहते हैं डिफाइब्रिकेटर पड़ेगा। देखिए, एक चीज हमेशा याद रखिए, कुछ तो क्या हार्ट, अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है, आप बिल्कुल दवाओं पे नॉर्मल चल रहे हैं, आप अच्छी तरह दवाएं ले रहे हैं, आपने अपनी डायबिटीज कंट्रोल कराई, आपने अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया और आपको कोई सिम्टम नहीं है, और अगर देखिए हार्ट का फंक्शन 30% कहना, 35% कहना बड़ा मुश्किल होता है, तो आप पहली बात किसी अच्छी जगह अपना एको कराएं। अगर आप कोई सिम्टम नहीं है, 35% से ऊपर है, तो आज के समय डिफिब्रिलेटर का कोई रोल नहीं है। हाँ, अगर आपको सिम्टम्स हैं, आपको चलने में सांस फूल रही है और आपका हार्ट का फंक्शन 35% से कम है, तो डिफिब्रिलेटर का फायदा होता है। अगर आप डिफिब्रिलेटर लगाएंगे तो 32 करीब आप मान लीजिए 20 से 22% आपका डेथ में रिडक्शन होगा। लेकिन आपका 30% है और अगर आपको कोई भी सिम्टम नहीं है तो भी लोग रिकमेंड करते हैं। बट ये इंपॉर्टेंट है कि आपका हार्ट का फंक्शन ढंग से देखा जाए, और अगर जो मसल डेड हो गई हार्ट की, वो कभी रिकवर नहीं करती, ये हमेशा याद रखिए। और हमारे एक और श्रोता का मैसेज हम तक पहुंचा है। देहरादून के ये श्रोता है और ये इनका नाम है विवेक सिंह भंडारी। ये कह रहे हैं कि मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी वाइफ का कभी कभी लेफ्ट साइड से ऑक्सीजन कम आ रहा है और पेन होता है। वाइफ का 2010 में वेंटिलेटर पर चले गई थी, उसको फ्यूनोमिया हो गया था, अभी तो ठीक है और अभी कुछ वक्त फिर बढ़ गया। कृपया देखिए, ये पेशेंट्स का ना इस पे फोन पे राय देना उचित नहीं होगा कि उसको निमोनिया था, हाँ। वेंटिलेटर पे चलेंगे, अभी क्या सिम्टम्स होते हैं, बाईं तरफ ऑक्सीजन सैचुरेशन कम रहता है, दाहिनी तरफ ज्यादा रहता है। तो ऐसे चीजों को ना आप डॉक्टर को दिखाइए। ये इस टेलीफोन से कोई भी राय देना बिना आपकी डिटेल रिपोर्ट जाने और बिना जांच किए कोई भी एडवाइस देना ठीक नहीं है। सिर्फ एक ही एडवाइस दूंगा, अगर आपको लगता है कुछ एबनॉर्मल तो डॉक्टर से संपर्क करके उनसे जांच कराएं। तो डॉक्टर साहब, अभी आपने जैसे बताया था कि जो कोल्ड हो जाता है, फीवर हो जाता है और निमोनिया की ये बात कर रहे हैं जैसे, तो इन प्रॉब्लम्स के साथ इसको जोड़ा कि देखा जा सकता है हार्ट अटैक को? बिल्कुल है। आप ओल्ड एज है, आपको निमोनिया हो गया, आपको कॉमन कोल्ड हो गया, उस समय आपकी हार्ट डिस्टरबेंस होने की संभावना बढ़ जाती है। बहुत बार हमने देखा लोग हार्ट फेलियर में चले जाते हैं और ये भी माना गया कि इनमें आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो कोई भी बीमारी आप याद रखिए, अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं, आपका हार्ट का फंक्शन कम है, आपको कोई वॉल्व की बीमारी है और आपको अगर लंग का इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको लाइटली, मतलब वैसे भी हम कहते हैं लंग का इन्फेक्शन लाइटली नहीं लेना चाहिए, पर जो हृदय रोगी हैं उनको ये जो कहते हैं ना कॉमन कोल्ड, लंग का इन्फेक्शन, निमोनिया, उनको लाइटली नहीं लेना चाहिए। इसमें
ज्यादा संभावना है कि आप कॉम्प्लिकेशन में लैंड होंगे अगर आपने अपना प्रॉपर इलाज नहीं कराया। तो प्रॉपर इलाज कराइए अपना। और हमारी एक और श्रोता है रचना, दिल्ली से इनका ये मैसेज आया है कि डॉक्टर हैड टॉक्ड अबाउट सम स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर द पर्सन विथ फैमिली हिस्ट्री ऑफ सडन एक्यूट हार्ट फेलियर लीडिंग टू डेथ। काइंडली प्लीज नेम द टेस्ट विच कैन बी डन इफ एनी। एक सिंपल बात है, आपका हार्ट फेलियर हुआ है, आपका डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, आपके यंग बच्चे का एक डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हुआ है, तो स्क्रीनिंग नहीं, एसिम्प्टोमेटिक में इसमें कोई स्क्रीनिंग नहीं करते। ये मूर्खतापूर्ण जवाब है कि हम आपकी जेनेटिक स्क्रीनिंग कराएं। हाँ, अगर आप में भी सिम्टम्स हैं तो आप जांच जरूर कराइए। बहुत रेयरली जो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होती है वो जेनेटिक होती है, बट रूटीनली हम बिल्कुल नहीं प्रिस्क्राइब करते कि अगर एक यंग बच्चे को है तो उसके पूरे घर की आप स्क्रीनिंग करें। ये बिल्कुल, हाँ, एक कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसको हम चैनलोपैथी कहते हैं, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। अगर आपकी फैमिली में किसी बच्चे को है जी, तो हम ये कहते हैं कि फिर आपकी फैमिली स्क्रीनिंग होनी चाहिए। तो वो डिपेंड करता किस बीमारी की होनी चाहिए, और उसके लिए रूटीन एक ईसीजी टेस्ट है, फिर इको है, अगर हमें जरूरत पड़ती है तो हम एमआरआई भी कराते हैं, बट वो डिपेंड करता कि आपकी बीमारी कैसी है। और हमारे एक और श्रोता आपसे फोन पर जुड़े हैं। हेलो डॉक्टर सर को नमस्कार। नमस्कार सर, मेरे कुछ 2-3 क्वेश्चन है। मेरा बीपी 50 और 90 से ऊपर कभी नहीं रहता, बीपी डाउन रहता है जी मेरा। और अगर मतलब कोई लाउड स्पीकर पे कुछ म्यूजिक चल रहा, उससे मेरी हार्ट बीट बढ़ती है। अगर मैं किसी अनजान शख्स से बात करती हूँ तो मेरी हार्ट बीट बढ़ती है। और मेरे को धूल मिट्टी से एलर्जी है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, कोई भी सर्दी मतलब विंटर हो या समर हो, इनमें मेरे को क्या एडवाइस दोगे आप? और दूसरा, हार्ट अटैक और हार्ट फेल में क्या फर्क होता है? देखिए, पहली बात है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर लोअर है और कोई कारण उसका नहीं है, उसके बहुत कारण होते हैं। अगर डॉक्टर ने रूल आउट कर दिया कि उसका कोई कारण नहीं है तो आपकी उम्र लंबी होगी। कम ब्लड प्रेशर में लंबे लोग जीते हैं, बट बहुत बार क्या होता है कि आपकी आर्टरी में नैरोइंग होती है, उससे ब्लड प्रेशर भी कम आता है। अच्छा। तो पहले डॉक्टर को दिखा के ये देखिए कोई कारण ना हो। नहीं, वैसे मैं अपना काम अच्छे से करती हूँ, बीपी डाउन बेशक है, मेरे को चक्कर वगैरह कुछ नहीं है, कोई सिम्पटम काम से है। अगर आपका चारों पैरों में ब्लड प्रेशर इतना ही है तो आप खुश नसीब है, मस्त रहिए। आप चारों पैरों में एक बार नाप लीजिएगा, अगर इसी के रेंज में आ रहा है तो आप बहुत खुश नसीब है कि आपका ब्लड प्रेशर लो है। दूसरी बात है, एलर्जी है तो एलर्जी तो बहुत लोगों को कॉमन होती है। और आप जैसा कहती है कि आपको दूर से आवाज से डर लगता है अनजाने, तो ये एक नॉर्मल फिनोमिना है। तो अगर आपको बहुत ज्यादा ये ट्रबल कर रहा है तो किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करें। आजकल बहुत अच्छी अच्छी दवाएं आ गई हैं, उससे सब ठीक हो जाता है। तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन ये था, हार्ट फेल और हार्ट अटैक में क्या फर्क? ये देखिए, हर हार्ट अटैक जो होता है वो हार्ट की आर्टरी में ब्लॉकेज से होता है, और हार्ट फेलियर होता है जब हार्ट का फंक्शन खराब हो जाता है। तो हर हार्ट अटैक हार्ट फेलियर नहीं होता, और हर हार्ट फेलियर हार्ट अटैक के कारण नहीं होता। हार्ट फेलियर का एक कारण हार्ट अटैक है, बट हार्ट फेलियर के और भी बहुत कारण है। और यहाँ पे एक और मैसेज हमें अब्दुल रशीद जी का आया है हैदराबाद से। ये लिख रहे हैं, कैन रेगुलर इनटेक ऑफ बीपी टैबलेट्स प्रिवेंट हार्ट फेलियर एंड हार्ट विल फंक्शन नॉर्मली? देखिए, ये तो हम शायद जितनी बार यहाँ एक ही बात कहते हैं कि ब्लड प्रेशर सबसे ज्यादा, अगर धरती पे हार्ट फेलियर का सबसे इंपॉर्टेंट कारण है वो है ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल। तो अगर आप दवा लेके ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते हैं तो आपकी हार्ट फेलियर की संभावना को आप बहुत कम करते हैं। ये बिल्कुल सच आपने बोला है, तो उसमें मुझे जवाब देने की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल कंटिन्यू करिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करिए, तो आपका हार्ट फेलियर होने की संभावना डेफिनेटली कम हो जाएगी। और हमारे एक और जो श्रोता हैं अमोल के, ये महाराष्ट्र से लिख रहे हैं कि विच मेडिसिन्स रिकमेंडेड इन ब्लॉकेजेस? नहीं, अब वो डिपेंड करता है कि ब्लॉकेज कहाँ का। अगर कॉरोनरी आर्टरी डिजीज है तो हम 4 से 5 दवाएं तो हर मरीज को देते हैं, जिसमें ब्लड थिनर होता है, कोलेस्ट्रॉल की दवा होती है, हार्ट रेट कम करने की दवा होती है, हार्ट का फंक्शन इंप्रूव करने की दवा होती है। तो आप क्या प्रॉब्लम है, इसमें 4-5 मेडिकेशंस होती हैं, और वो अगर आपको है तो वो लाइफ लॉन्ग खानी है, उसको बंद नहीं करना है। आप हैं रेडियो डॉक्टर के साथ, और आज हम रेडियो डॉक्टर में बात कर रहे हैं कि सर्दियों में दिल को कैसे फिट रखा जाए, और जो दिल से जुड़ी प्रॉब्लम्स सर्दियों में बढ़ जाती हैं उनके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट हैं डॉक्टर राकेश यादव, डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी में प्रोफेसर, एम्स न्यू दिल्ली में। और डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी हमारे श्रोताओं की समस्याओं का, शंकाओं का बहुत ही अच्छी तरह समाधान किया है, और इसके लिए हमारे जो
श्रोता हैं वो बाकायदा मैसेज करके आपको स्पेशली धन्यवाद भी कर रहे हैं। और हमारे एक श्रोता जो हमसे जुड़े हैं कॉल के माध्यम से। हेलो, नमस्कार जी मैडम जी। जी नमस्कार, रेडियो डॉक्टर में आपका फोन लगा है और जल्दी से अपना सवाल पूछिए, डॉक्टर सुन रहे हैं आपको। जी डॉक्टर साहब यादव साहब को नमस्कार। है जी, मेरा राजकुमार बोल रहा था जी मैं। जी नमस्कार सर, मैं कई सालों से साइकिल पर ड्यूटी करता हूँ जी, कई साल से, 30-32 साल से करीब। तो सर अब कुछ दिन पहले साइकिल से गिर गया था और चक्कर आकर गिर गया था, तो होश भी 1-2 मिनट बाद आया था जी। ये इसका क्या सिस्टम होगा सर? क्या देखिए, अगर आपको साइकिल चलाते चलाते बेहोशी हुई है तो अपनी जांच जरूर कराएं। ये हार्ट के कारण ज्यादातर होता है। हो सकता है आपकी ईसीजी में खराबी हो सकता है आपका ब्लड प्रेशर कम हो रहा हो, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। और हो सकता है कि आपको स्ट्रोक माइल्ड सा पड़ा हो। तो अगर ऐसा हुआ है ना, तो फोन में राय देना ठीक नहीं होगा, बट राय यही होगी कि आप शीघ्र ही किसी डॉक्टर से जाके एक बार अपनी बेसिक जांचें करा लें। अगर वो सब नॉर्मल है तो कभी कभी इत्तेफाकाने हो सकता है, ये इत्तेफाक था कि हो गया, बट रूल आउट करना जरूरी है। और डॉक्टर साहब एक मैसेज आया है, ये नमस्कार जी डॉक्टर साहब। इन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन लिखा है कि माय डॉटर हैज डाउन सिंड्रोम एंड लार्ज VSD। और ये कह रहे हैं कि कार्डियोलॉजिस्ट ने तो मना कर दिया है सर्जरी के लिए। व्हाट कैन बी द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन? कुछ नहीं है आपके, और डॉटर 4 years ओल्ड है इनकी। देखिए, आपके कार्डियोलॉजिस्ट ने सारी जांच करने के बाद बोला होगा कि इनऑपरेबल है, तो फिर डॉक्टर की राय मानिए। और ये बताना कि लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, वो आपको डॉक्टर की बात ही माननी पड़ेगी। इसमें फोन पे मैं कोई राय नहीं दे सकता। और हमारे साथ डॉक्टर साहब जो आप दिल के बारे में बता रहे हैं, ये सारी बातें जो है, क्योंकि बहुत सारी जो एक कहना चाहिए गलत फहमियां भी हम लोग पाले रहते हैं कि ज्यादा घी खाएंगे या ज्यादा ऑयली लिया तो उसकी वजह से जो है हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है। और सर्दियों में तो खास तौर पे जैसे कि पॉल्यूशन भी है, ठंड भी है, और शरीर की जो एक्टिवनेस है वो भी थोड़ी कम हो जाती है। तो इन सारी चीजों का भी फर्क हमारे हार्ट पे पड़ता है। बिल्कुल है। देखिए सर, अभी जो टॉपिक सर्दी का था, तो हम अगले 2 मिनट में आपको कुछ प्रिकॉशन बताएंगे जी। सर्दी के मौसम में आप सब काम कर सकते हो, हम रेस्ट्रिक्ट नहीं करते। प्रिकॉशन लीजिए। क्या प्रिकॉशन ले? प्रॉपर शरीर को कवर करिए, तब बाहर जाइए। आप ठंडी हवा से सांस मत लीजिए। अगर आप सुबह सुबह 4 बजे उठ के जाना चाहते हो तो अच्छे कपड़े पहनिए, ग्लव्स पहनिए, सर में टोपी लगाइए और मुंह में आप थोड़ा मास्क लगा लीजिए। आप घूम के आइए। दूसरा, सडन टेम्परेचर चेंज अवॉइड करिए। आपने अभी तो कपड़े पहने हुए नहीं पहने हुए थे क्योंकि आप हीटर पे थे, सडनली बाहर गए, अब आपने स्वेटर नहीं पहना। जो सडन चेंज इन टेम्परेचर होता है उसको अवॉइड करिए। और तीसरा, सर्दियों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो ब्लड प्रेशर भी रेगुलर नापिए। डायबिटीज भी बढ़ जाती है, उसको रेगुलर नापिए, जिससे आपकी दवाओं की डोज ऊपर नीचे की जा सके। तो प्रिकॉशन लीजिए, कोई ऐसा घबराना नहीं है। और दूसरी बात हमेशा कहता है, जो बुजुर्ग लोग हैं, बहुत ज्यादा पानी पीने की आदत मत डालिए। हमारे देश में अजीब सा कंसेप्ट हो गया कि 6 लीटर पानी पी रहे हैं, 5 लीटर पानी पी रहे हैं। सर्दियों में पसीना वैसे भी नहीं आता, और आपकी उम्र जैसे बढ़ती है आपकी किडनी का फंक्शन वैसे ही कमजोर हो जाता है। और खासकर अगर आपका हार्ट का फंक्शन कमजोर है, आपको हार्ट स्टिफ हो गया है, तो मैं ये एक आम राय देता हूं कि इन जनरल एक इंसान को, बुजुर्ग को, जाड़े में 1.5 लीटर से ऊपर पानी नहीं पीना चाहिए। तो ये प्रिकॉशन रखिए और सब कंट्रोल रखिए। आप बिल्कुल सर्दियों में सुबह दारा सिंह की जगह घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, बट पूरे प्रिकॉशन के साथ। और डॉक्टर साहब जो ये कहते हैं कि अर्ली मॉर्निंग में जब उठते हैं हम, तो अचानक से जब उठ जाते हैं तो कई बार ये देखा जाता है कि कई लोगों को तभी हार्ट अटैक होता है, तो उसका भी कोई नहीं, ये माना जाता कि अर्ली मॉर्निंग सिंपैथेटिक ड्राइव ज्यादा होती है, तो अर्ली मॉर्निंग में थोड़े हार्ट अटैक की संभावनाएं ज्यादा होती है। बट इसको ये मत लीजिए कि हम अर्ली मॉर्निंग उठेंगे नहीं, ये सब नहीं है, ये सब तकदीर है। हाँ, मैं बार बार ये कहता हूं कि क्या होता है, सडन चेंज इन टेम्परेचर। आप बिल्कुल रजाई में अंदर घुसे हुए, एक पतली सी बनियान पहने, रूम वार्म है और पेशाब जोर से लगी, और आप अपने बाथरूम में गए जहां का टेम्परेचर 3 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये अवॉइड करिए। सडन चेंज इन टेम्परेचर अवॉइड करिए, निकलिए, प्रॉपर प्रिकॉशन से निकलिए, तो आपको कोई ऐसी बात होनी नहीं चाहिए। मतलब जब भी अपने बेड से उठें तो गर्म कपड़ों के साथ कवर करके उठें। और हमारे एक और कॉलर, वो क्या जानना चाहते हैं? हेलो जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं जयकिशन अग्रवाल, साइकिल मार्केट चांदनी। जी बिल्कुल अग्रवाल साहब, कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब को नमस्कार। नमस्कार, बताएं। अब मेरे 3 क्वेश्चन है डॉक्टर साहब। पहला क्वेश्चन ये है कि जिसकी बाईपास सर्जरी हो गई है या छल्ला डल गया है, जी,
तो क्या ये सब कुछ होने के बाद भी आदमी शराब सिगरेट कोई नशा कर सकता है? क्या उसे नशा करना से कोई आगे हार्ट ट्रबल में बीमारी हो सकती है, या वो ठीक रहे वो कुछ भी कर सकता है? नंबर 1। नंबर 2, जिसे शुगर का मरीज है, अब वो चाय पीता है, 10-5 चाय पीता है और वो शुगर फ्री डाल लेता है, वो हार्ट के लिए कितने नुकसान है? कहते हैं ये सेकेंडरी तो है और तो कोई नेचुरल चीज तो है नहीं। और तीसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि आज गैस की जो बीमारी बन गई है, हर आदमी को देखें, जिस आदमी को देखें वो गैस है, गले के डॉक्टर हैं तो, बड़े डॉक्टर हैं तो, और वो खाली पेट एक कैप्सूल लिख देते हैं कि डेली खाओ। तो लोग 10-10 साल तक रेगुलर खाली पेट का कैप्सूल खाते हैं। तो क्या ये हार्ट को नुकसान देता है या नहीं देता है? भाई ये मेरे 3 क्वेश्चन। आप जिसको छल्ला डल गया, जिसको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, साहब स्मोकिंग तो नहीं करनी है, तम्बाकू नहीं खाना है, अल्कोहल कभी कभी मॉडरेशन में लीजिए। अगर आप नहीं पी सकते हैं तो बहुत अच्छा है। तो ये तो पहले मैं आपकी बात को मानूंगा। दूसरा, आपने कहा अननेसेसरी लंबे समय तक एसिडिटी की दवा खाना शरीर के लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल सही आपने सवाल पूछा, वो बिल्कुल सही नहीं है एसिडिटी की दवा लॉन्ग टर्म खाना बिना डॉक्टर के पूछे। ये बिल्कुल आपने सही कहा। और हमारे एक श्रोता हैं पवन कुमार, न्यू दिल्ली से, ये लिख रहे हैं कि इनके कोई रिलेटिव हैं, उनको डॉक्टर ने बताया है कि उनके हार्ट के 2 वॉल्व खराब हो गए हैं, उनकी सर्जरी 1-2 दिन में होने वाली है, तो सर्जरी क्या जरूरी है या दवाइयों से ठीक हो सकता है? अगर आपके हार्ट के वॉल्व खराब है, आपकी सांस फूल रही है, तो उसका अगर दवाओं से इम्प्रूव नहीं है और डॉक्टर कह रहा सर्जरी करने को, तो सर्जरी करा लीजिए, इसमें कोई डाउट मत रखिए। और हमारे एक और कॉलर हमसे जुड़े हुए हैं। हेलो। हाँ, जितेंद्र जयपुर से। जी, जयपुर से आपका स्वागत है जितेंद्र जी। हाँ, बताएं। हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या चीज खाना पीना चाहिए? हमारी उम्र 52 साल है और बीपी शुगर दोनों नहीं है। लास्ट में नपवाया था तो 84 और 109 आया था बीपी, और रैंडम शुगर 132 था। तो बीच में नपवाता रहता हूँ, कुछ है नहीं। तो क्या खाना पीना चाहिए? उम्र 52 साल और वेट 62-63 आपको कुछ भी खाना चाहिए। मैं कभी नहीं मना करता कि आप कुछ ये ना खाएं। क्या नहीं खाना चाहिए ये पूछे मुझसे। तम्बाकू नहीं खाना चाहिए, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, अल्कोहल कम से कम लेनी चाहिए, फैट खाइए। कौन सा फैट नहीं खाना है? सैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट आप बढ़िया, हम कहते हैं अच्छा फैट खाइए, अच्छा कार्बोहाइड्रेट खाइए, फ्री शुगर खाना बंद कर दीजिए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाइए, फ्रूट्स खाइए, ये सब खाइए, और वजन कंट्रोल रखिए। बार बार खाइए, छोटा छोटा खाइए। जितना आपके आहार में सब्जी और फल ज्यादा होंगे उतना आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। ये 6 फार्मूला से हम हमेशा कहते हैं कि ऐसे खाइए तो आप स्वस्थ रहेंगे। पर मनाही किसी चीज की मैं नहीं करता, आप सब कभी कभी खा सकते हैं। और ये हमारे एक श्रोता हैं जिनका मैसेज मिला है, 30 इयर्स, इन्होंने अपनी एज बताई है। ये कह रहे हैं कि मेरे को 2 बार कोविड हो चुका है और उसकी मेडिसिन की वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, क्योंकि कोविड से पहले कोलेस्ट्रॉल मेरा नॉर्मल था। तो कोलेस्ट्रॉल भी कॉज है। देखिए, एक सिंपल सी बात जानिए। अगर आपको कोई और बीमारी नहीं है, आपकी 30 साल की उम्र है, तो अगर आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 160 से ऊपर है और आपने प्रॉपर लाइफस्टाइल चेंज कर रखी है, तो आपको दवाओं की जरूरत है। थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ है तो नहीं जरूरत है। हाँ, आप डायबिटिक है, आप हाइपरटेंसिव है, आपकी स्ट्रांग फैमिली हिस्ट्री है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, तो हम कहेंगे कि आपको स्टैटिन खानी चाहिए। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल आपको 90 से कम रखना, प्रेफरेबली 70 के करीब रखिए। डॉक्टर साहब, आपने हार्ट अटैक के बारे में और हार्ट से जुड़ी समस्याओं के बारे में और खासतौर पर सर्दियों में हार्ट की जो हमें देखभाल करनी है उसके बारे में बहुत कुछ हमारे श्रोताओं की समस्याओं और शंकाओं का समाधान किया है, बहुत अच्छे से बताया है। और अब हम जब अपना कार्यक्रम वाइंड अप करेंगे उससे पहले एक बार आप बहुत अच्छे से कुछ जरूरी टिप्स ये बताइए जो सर्दियों में हमारे हार्ट को बिल्कुल परफेक्ट रखें, स्वस्थ रखें। बिल्कुल, सर्दियों में पहली टिप है कि सर्दियों से बचें। सर्दी में जब भी बाहर जाएं तो अपने शरीर को ढक के जाएं। सर्दियों में सडन चेंज इन टेम्परेचर अवॉइड करें। अपनी शुगर, अपना ब्लड प्रेशर रेगुलर मॉनिटर करें। खाने में कुछ ऐसी बात नहीं है, बट अगर आप शुगर मॉनिटर कर रहे हैं तो आप थोड़ा बहुत इधर उधर खा सकते हैं। अपना व्यायाम बिल्कुल मत छोड़ें। ये डराते हैं कि साहब व्यायाम, अपना जो आप करते हैं करिए। प्रॉपर स्लीप लीजिए, खुश रहिए। हाँ, रूम का टेम्परेचर बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए, तो रूम गर्म करके सोते, बट कोयले की आग बिल्कुल नहीं।
उससे बहुत कॉम्प्लिकेशन होते हैं। अंगीठी रूम में बिल्कुल नहीं जलानी है, थोड़ा बहुत हीटर अपने रूम में रखिए, प्रॉपर क्लोज करिए और सर्दियों की मजा लीजिए, खाइए पीजिए और हृदय को स्वस्थ रखिए। तो हमारे को डॉक्टर साहब ने हार्ट से जुड़ी कितनी ही समस्याओं के बारे में बहुत डिटेल में बता दिया है और हमारे बहुत सारे श्रोताओं को जो है अपनी समस्याओं का समाधान मिला होगा। एक और श्रोता हमसे जुड़ गए हैं, ये लिख रहे हैं कि डॉक्टर साहब मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर्जरी में ज़्यादा रिस्क तो नहीं होता है, सर्जरी के बाद उनके लाइफ स्टाइल में जो चेंज आएगा तो किस बात का उसके लिए ध्यान रखा जाए? देखिए, हार्ट की सर्जरी में अगर अच्छे हाथ से की जा रही हो तो बहुत कम रिस्क है, जो नॉर्मल सर्जरियों में 1% से कम का रिस्क है। और सर्जरी के बाद भी वही प्रिकॉशन रखना है जो सर्जरी के पहले रखना है। तो कोई ऐसा नहीं है कि सर्जरी कराने के बाद हम आपसे कहेंगे कि बिल्कुल सात्विक हो जाइए, दुनियादारी छोड़ दीजिए, सब काम करिए, बट डॉक्टरों की एडवाइस मानिए, हर चीज मॉडरेशन पे कीजिए, लेकिन अपनी दवा कभी बंद मत करिए, अपनी शुगर कंट्रोल रखिए, अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखिए, स्मोकिंग से दूर रहिए और एक स्वस्थ जिंदगी जिए, टेंशन लेस जिंदगी जिए। बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं होती है सर्जरी के बाद। और एक जो हमारे श्रोता हैं, इनका संदेश आया है जो लिख रहे हैं कि भाई कार्यक्रम हमें अच्छा लग रहा है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां मिल रही है। ओखला संगम विहार से ये रणधीर गुप्ता जी का संदेश था, तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और अगर आप पूछना चाहते हैं तो वो भी आपके पास मौका था। चलिए, आप प्रोग्राम सुन रहे हैं तो जो नहीं भी पूछ रहे हैं सवाल हमारे श्रोता, तो निसंदेह डॉक्टर साहब ने जिस विस्तार से जानकारियां दी हैं वो हमारे सभी साथियों को उसका फायदा मिल रहा है। और एक ये जो संदेश है ये कह रहे हैं कि इफ देयर इज एनी लिंक इन मेडिकल प्रोस्पेक्टिव दैट हार्ट ब्रोकन बाय समवन बॉडीज एलाइनेशन, तो इस बारे में ये क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई अगर किसी का हार्ट ब्रोक हो जाता है तो इसके संबंध में दिल टूट जाता है तो उस बिल्कुल है, दिल टूटता है तो आप दुखी होते हैं, आपकी लाइफस्टाइल खराब होती है, लाइफस्टाइल खराब होती है तो फिर हार्ट पे असर आता है। तो बिल्कुल दिल ना तोड़ने दे अपना, दिल तोड़ने वाले यानी कि जो हमारे मूड है, जो हमारी उदासी है, हमारा टेंशन है, हमारी खुशी है, वो भी हमारे दिल को प्रभावित करता है। बिल्कुल आपने बहुत सही कहा, बिल्कुल करता है। और अब कार्यक्रम को हम वाइंड अप कर रहे हैं और डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से आज हमारे सारे श्रोताओं का दिल खुश किया है, क्योंकि इतने सारे जो आपको धन्यवाद देते हुए संदेश डॉक्टर साहब लाइव प्रोग्राम में मिल गए हैं। तो अपने श्रोताओं का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बहुत जिंदा दिली से प्रोग्राम में अपनी सहभागिता निभाई, सवाल पूछे। और डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में आए। अब कार्यक्रम से अपनी दोस्त सीमारे को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।